नमस्कार, भारत माता की जय। ऐसा चर्चा चल रहा है कि पाकिस्तान के साथ प्रत्यक्ष युद्ध हो सकता है। युद्ध हो, अगर युद्ध करना है तो युद्ध करो, कायरों की तरफ मत बैठे रहो। समय पे युद्ध करना चाहिए, लेकिन युद्ध 1999 स्टाइल में नहीं होनी चाहिए। कारगिल वॉर, जिसमें बॉर्डर पे ही हम झड़प करते रह गए, हमारे 400-500 सैनिक मर गए, उसके सैनिक मर गए और कोई निर्णय नहीं निकला। सिर्फ अपनी भड़ास गुस्सा निकालने के लिए लाठी चलाना, गोली चलाना, इस टाइप की युद्ध नहीं लड़ना है। युद्ध होनी चाहिए 1971 जैसी, युद्ध होनी चाहिए 1965 जैसी, कि लड़ो तो पाकिस्तान को पूरा कब्जा कर लो। लेकिन फिर 1965 और 1971 के युद्ध में हम तो पाकिस्तान का बहुत हिस्सा तक जीत लिए थे। मैदान में हमारे सैनिकों ने त्याग किया, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा किए, लेकिन टेबल पे जाकर के हम लोग फिर हार गए। तो ऐसा नहीं करना है कि जो ज़मीन पे सेना लड़े, पाकिस्तान को जीत ले और फिर टेबल पे बैठ करके निगोशिएशंस में हम सारा पाकिस्तान को वापस कर दे, दरिया दिली दिखा दे, और इस बीच में हमारे 500,000 सैनिक मारे जाए। भाई, हमारे सैनिक ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल बनाने में समय लगता है। और सबसे बड़ी बात है, वो किसी के बेटा, किसी के पति, किसी के भाई, और आजकल तो महिलाएं भी सेना में हैं, तो वो भी किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बहन है। तो ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन कैपिटल की बर्बादी यूं ही नहीं होनी चाहिए। युद्ध लड़ना है तो युद्ध निर्णायक होना चाहिए। ये नहीं कि हम बॉर्डर पे ही झड़प करते रह गए, गुस्सा दिखाते रह गए कि हमने 4 लाठी मारे, और वो दावा करेगा, पाकिस्तान तो झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, वो बोलेगा कि हमने 4 लाठी ज़्यादा मारे। जैसे कारगिल में क्लेम करता रहा ना वो, कि हम जीते तो हम जीते। तो ऐसी लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए। हालांकि 1999 में एनडीए की ही सरकार थी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन 99 जैसा युद्ध नहीं लड़ना है कि बॉर्डर में ही मारा पीटी करते रह गए, हमारे सैनिक मारे गए और कुछ नहीं हुआ। पीओके जिसके पास है उसी के पास रहा। और 71 और 65 की युद्ध दमदार था। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री और स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने पुरुषार्थ की पराकाष्ठा किया था, सैनिकों को पूरा साथ दिया था युद्ध लड़ने में। और सैनिक भी हमारे बहुत हाई स्पिरिट वाले थे, जो कम संसाधन में, कम रिसोर्सेस में कैसे पाकिस्तान को पछाड़ लगाई जाती है। और उस समय तो हमारे दुनिया की कूटनीति ऐसी थी कि रशिया छोड़ के हमारा प्राय कोई देश साथ नहीं देता था, खासकर अमेरिका जैसा सुपर पावर देश। इस बार तो ऐसी स्थिति नहीं है। तो युद्ध अगर लड़ना है तो युद्ध विध्वंसक होना चाहिए, जिसके साथ लड़े वो भी भविष्य में हिम्मत न करे युद्ध लड़ने की, और हम भी ऐसा युद्ध लड़े कि हमको भी लगे कि नहीं, दुश्मन को जितनी तबाही देनी थी उतना हमने दिए, उतने संसाधन हमने गंवाए। ये युद्ध बार बार नहीं किया जा सकता, इसलिए एक बार ऐसा लड़ो कि वो निर्णायक युद्ध हो, पाकिस्तान नाम का चीज़ हिस्ट्री में न रहे, मानवता रहे, मानवता का अस्तित्व रहे, और जो भी, या तो सभी का भारत में अधिग्रहण होगा या नए देश बनेंगे, सबका आपस में तालमेल हो, लेन देन हो, मजहबों के आधार पर अंधापन नहीं हो कि हम एक दूसरे से लड़ते मरते कटते रहे। इसलिए युद्ध निर्णायक हो, नहीं तो नहीं हो। सिर्फ जनता को साइकोलॉजिकली काउंसलिंग करने के लिए युद्ध जैसा वातावरण न निर्माण करें। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान हम में से ही निकले हैं, और जो व्यक्ति है वो भी हमारे में से ही है। सिर्फ विचारधारा, जहरीले विचारधारा के वाहक बन गए हैं, तो उनके अंदर के जहरीले विचारधाराओं को दूर करने का भी प्रयास किया जाए। ये बार बार साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ज़रूरी है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की जनता का, सरकारों का, कि भाई तुम्हारे पूर्वज हम ही हैं। सभी सनातनी हेरिडेटरी ट्रेड से बिलोंग करते हैं। इसलिए
जियो और जीने दो वाले सिद्धांत पे आ जाओ, इस अप्रोच को लेकर चलेंगे तो वो भी बचे रहेंगे, हम भी बचे रहेंगे। नहीं लड़ना ही है 1000 सालों तक, तो एक बार ऐसी लड़ाई हो कि उसका अस्तित्व खत्म हो जाए। भारत माता की जय, वंदे मातरम।